बच्चों की रूह कैसे कब्ज की जाती है और आलम बरज़ख में बच्चे किस तरह रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक मासूम बच्चा इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसकी रूह को कौन लेकर जाता है? क्या मुल्कुल मौत खुद आते हैं या उसके लिए कोई खास फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं? और बरज़ख की वो दुनिया जहां बड़े लोग हिसाब व जवाब के इंतजार में रहते हैं, वहां एक बच्चा कैसा रहता है? क्या उसे भी सवालात होते हैं? क्या उसे भी कब्र की तंगी और सकरात की तकलीफ महसूस होती है? या मासूम रूहों के लिए कोई अलग रहमत का निजाम है? कुरान कहता है कि कोई जान उस वक्त तक नहीं मर सकती जब तक अल्लाह का लिखा हुआ वक्त ना आ जाए। सूरत आले इमरान। और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों की रूहें जन्नत के परिंदों के जिस्मों में होती हैं और अर्श इलाही के साए में रहती हैं। मुस्नद अहमद। तो फिर सवाल यह है कि मासूम बच्चों की रूहें किस नरमी से कब्ज की जाती हैं? क्या मुल्कुल मौत उनके पास भी वही हैबत के साथ आते हैं जो बड़े गुनाहगारों के पास, या रहमत के फरिश्ते उन्हें फूल की तरह उठा लेते हैं? बरज़ख में बच्चे कहाँ रहते हैं? क्या वो डरते हैं? क्या वो खेलते हैं? क्या वो अपने वालिदैन को पहचानते हैं? आज हम उन सवालों के जवाबात तलाश करेंगे। रहमत, नूर और बरज़ख की उन हकीकतों को समझने की कोशिश करेंगे जो मासूम रूहों के लिए अल्लाह ने खास तौर पर मुकर्रर की हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हर जान को मौत का जायका जरूर चखना है और तुम सब आखिरकार हमारी तरफ ही लौटाए जाओगे। अल्लाह ने इंसान को दो चीजों से बनाया, एक जिस्म और दूसरी रूह। जिस्म रूह के बगैर महज एक बेजान सांचा है, जबकि असल ताकत, जिंदगी और एहसास रूह के साथ वाबस्ता है। रूह जिस्म से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है, मगर उसे भी दुनिया में रहने के लिए एक मुअय्यन वक्त दिया गया है। जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो अल्लाह के हुक्म से रूह कब्ज कर ली जाती है। यूं इंसान की मौत वाक़े हो जाती है। जिस्म तो इसी दुनिया की मिट्टी में रह जाता है, मगर रूह एक नई दुनिया में दाखिल हो जाती है, जिसे आलम अरवाह या आलम बरज़ख कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौत के करीब आने पर मुल्कुल मौत इंसान की रूह किस तरह कब्ज करते हैं। आलम सकरात में इंसान किन कैफियतों से गुजरता है, रूह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से किस तरतीब से निकलती है, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रोजाना कितनी मर्तबा इंसानों के घरों का चक्कर लगाते हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात हम कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा कीजिएगा। दोस्तों, जब किसी इंसान की इस दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आता है तो वो चंद दिन पहले ही अपने अंदर एक अजीब सी कैफियत महसूस करने लगता है। दिल बेवजह उदास रहने लगता है, दुनिया से दिल अचाट हो जाता है, बात करने का दिल नहीं चाहता और जिंदगी बेमानी सी लगने लगती है। ये सब इसलिए होता है कि मौत का वक्त करीब आ रहा होता है और इंसान तीन लाशूरी तौर पर इसके असरात को महसूस कर रहा होता है। हदीस में आता है कि हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मलकुल मौत रोजाना हर घर में 5 मर्तबा आते हैं और हर इंसान के चेहरे को गौर से देखते हैं। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक वो 7 मर्तबा घरों का चक्कर लगाते हैं। जिस इंसान की मौत का वक्त करीब हो, इसी लम्हे वो उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। मौत से चंद लम्हे पहले इंसान आलम सकरात में दाखिल हो जाता है। ये वो कैफियत है जिसमें इंसान की आंखों से दुनिया के सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं। वो एक ऐसी दुनिया देखने लगता है जो आम आंखों को दिखाई नहीं देती। सकरात के वक्त इंसान को अपनी पूरी जिंदगी फिल्म की तरह नजर आने लगती है। वो जो कुछ करता रहा, नेकी हो या बदी, सब उसके सामने खुलकर आ जाता है। अगर इंसान गुनाहगार हो तो वो अपने तमाम गुनाह अपनी आंखों से देखता है कि कैसे वो छुपकर जिना करता रहा, चोरियां करता रहा, शराब नोशी करता रहा और अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला रहा। इसे लम्हे भर में यह भी समझ आ जाता है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। इसी वक्त शैतान भी मरने वाले इंसान के पास आकर आखिरी कोशिश करता है कि उसके ईमान को छीन ले। अगर उसके वालिदैन पहले फौत हो चुके हों तो शैतान उनकी शक्ल इख्तियार करके कहता है, बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, इस्लाम छोड़ दो, ईसाई या यहूदी होकर मर जाओ, यही दीन सच्चा है। शैतान उसके दूसरे प्यारों की शक्ल में भी आकर इंसान को बहकाने की कोशिश करता है। यह मरहला बहुत खौफनाक होता है। एक तरफ ईमान का इम्तिहान, दूसरी तरफ अपने ही प्यारों की शक्ल में शैतान की धोखादही।
मगर जो लोग पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारते हैं, अल्लाह उन्हें इस मुश्किल लम्हे में अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि ईमान पर साबित कदमी अता फरमाता है। लेकिन जो इंसान सारी उम्र अल्लाह की नाफरमानी में गुजारता है, उसे उस वक्त शैतान बहका देता है और वो कुफ्र या गुमराही की हालत में दुनिया से चला जाता है। फिर हमेशा जहन्नुम का रास्ता उसके नसीब में आता है। आलम सकरात के बाद रूह निकलने का मरहला शुरू होता है और यही वो लम्हा होता है जब मलकुल मौत अल्लाह के हुक्म से रूह को कब्ज करते हैं और इंसान दुनिया की जिंदगी से हमेशा के लिए जुदा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, जब मौत का वक्त करीब आता है तो रूह कब्ज करने का अमल हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों की रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी मुश्क से बह जाए, बगैर तकलीफ, बगैर रुकावट। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी नेकियों में गुजारी हो, अल्लाह की इताअत की हो और गुनाहों से बचते रहे हों। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी रूह इंतहाई सख्ती और तकलीफ के साथ खींची जाती है। उनकी रूह यूं निकलती है जैसे नोकदार कांटों से भरी हुई टहनी जिस्म की रगों में धंसा दी जाए और फिर जोर से खींची जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत काबुल अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, मौत की सख्ती कैसी होती है? हजरत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मौत की तकलीफ ऐसी है जैसे कांटों भरी शाख को किसी के पेट में डालकर हर रग में फंसा दिया जाए और फिर जोर से खींचा जाए। कांटे जिस्म के अंदर से गोश्त नोचते जाएं, लेकिन मौत का दर्द इससे कई गुना ज्यादा सख्त है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मौत की तकलीफ का सिर्फ एक हिस्सा भी जमीन व आसमान पर रख दिया जाए तो तमाम जानदार इसकी शिद्दत से मर जाएं। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का दर्द 1000 मर्तबा तलवार लगने से ज्यादा सख्त है। ये वो शिद्दत है जो आम आंख नहीं देख सकती। मरने वाला चीखने की ख्वाहिश रखता है, मदद चाहता है, मगर उसकी ताकत जवाब दे देती है और जबान हिलना बंद हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि रूह जिस्म से एक तरतीब के साथ निकलती है। सबसे पहले पांव सन होना शुरू होते हैं। रूह पांव की तरफ से खींची जाती है, इसीलिए मरने वाला पांव को हिलाता है मगर उन्हें महसूस नहीं कर पाता। फिर पिंडली और रानें ठंडी पड़ जाती हैं। कुरान में है, जब पिंडली पिंडली में लिपट जाएगी, सूरतुल क़यामत। यानी मौत के वक्त जिस्म के हिस्से आहिस्ता आहिस्ता बेजान और सख्त होने लगते हैं। फिर रूह ऊपर चढ़ती है। दिल, सीना, गर्दन, हर हिस्से से गुजरती हुई रूह ऊपर की तरफ निकलती है। जब रूह हलक तक पहुंच जाती है, कुरान फरमाता है, जब रूह हलक तक पहुंच जाए, सूरतुल वाक़िया। ये वो लम्हा है जब तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब कोई तौबा, कोई माफी, कोई वादा फायदा नहीं देता। मलकुल मौत मुंह की तरफ से रूह कब्ज कर लेते हैं और रूह के निकलते ही इंसान की आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो अपनी रूह को निकलता हुआ देखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रूह कब्ज की जाती है तो आंखें उसके पीछे चलती हैं, इसीलिए आंखें खुली रह जाती हैं। सही मुस्लिम। नेक इंसान की रूह फरिश्ते नर्म और खुशबूदार कपड़ों के साथ आते हैं। रूह आसानी से निकल जाती है, चेहरा रोशन हो जाता है, कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। गुनहगार इंसान की रूह फरिश्ते सख्त और हैबतनाक शक्ल में आते हैं। रूह कांटों की तरह जिस्म में अटकती है, निकालने में सख्त अजियत होती है। चेहरा काला और वहशतज़दा, कब्र जहन्नम के गड्ढे जैसी तंग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह आसानी से ऐसे निकलती है जैसे पानी मुश्कीजे से बहता है, और काफिर की रूह ऐसे खींची जाती है जैसे गीला ऊन लोहे के कांटों में उलझ जाए। प्यारे दोस्तों, बच्चों की मौत दरअसल बड़ों की मौत से बिल्कुल मुख्तलिफ और ज्यादा रहमत भरी होती है, क्योंकि बच्चे मासूम, पाक और गुनाहों से बिल्कुल खाली होते हैं। इसीलिए मुल्कुल मौत अलैहिस्सलाम उनकी रूह बहुत नरमी और मोहब्बत के साथ कब्ज करते हैं। इस्लामी रिवायात के मुताबिक मौत की सख्ती सिर्फ गुनाहों की वजह से होती है, और चूंकि बच्चे किसी गुनाह के मुकल्लफ नहीं, इसलिए उन पर मौत के वक्त कोई तकलीफ नहीं आती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों की रूहें जन्नत के परिंदों के जिस्मों में होती हैं। वो जन्नत में आज़ादाना घूमती फिरती हैं।
एक और सही हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम के पास वो बच्चों की रूहें हैं जो दुनिया से फौत हो जाते हैं, वो उनकी परवरिश करते हैं। यानी वो बच्चे जिनकी मौत छोटी उम्र में हो जाती है, ना सिर्फ बरज़ख के अजाब से महफूज होते हैं, बल्कि हजरत इब्राहीम और हजरत सारा जैसे अजीम हस्तियां उनका ख्याल रखती हैं। इसी तरह एक और रिवायत में फरमाया गया, बच्चे जन्नत में होंगे और वो जन्नत के दरवाजों पर खेलते रहेंगे। सही बुखारी। मजीद ये कि बच्चों से ना कब्र में सवाल किए जाते हैं, ना उनका हिसाब होता है, और ना ही उन पर बरज़ख की सख्ती मुसल्लत की जाती है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलम 3 किस्म के लोगों से उठा लिया गया है, उनमें बच्चा भी शामिल है, जब तक वो बालिग ना हो जाए। सुनन नसाई किताबुत तलाक हदीस 3432। यानी बच्चा किसी गुनाह का जिम्मेदार ही नहीं, इसलिए उसकी रूह का बरज़ख में दाखिल होना सरासर नूर, सुकून, सलामती और अल्लाह की रहमत के साए में होता है। इसके अलावा क़यामत के दिन यही मासूम बच्चे अपने वालिदैन को पहचानेंगे और उन्हें जन्नत में ले जाने का सबब बनेंगे, जैसा कि हदीस शरीफ में है, जिस शख्स का बच्चा फौत हो जाए और वो सब्र करे तो क़यामत के दिन वो बच्चा अपने वालिदैन को जन्नत में खींच ले जाएगा। सनन इब्न माजा। यूं बच्चे की रूह कब्ज होना, बरज़ख में जाना, वहां रहना, ये सब अल्लाह की खास रहमत, मुकम्मल सलामती और दायमी आराम का हिस्सा है। और उन मासूम रूहों के लिए बरज़ख दरअसल जन्नत का पहला दरवाज़ा बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन फरमाया कि वो बच्चा अपने वालिदैन को जन्नत में खींच ले जाएगा। सनन इब्न माजा। यूं बच्चे की रूह कब्ज होना, बरज़ख में जाना, वहां रहना, ये सब अल्लाह की खास रहमत, मुकम्मल सलामती और दायमी आराम का हिस्सा है। और उन मासूम रूहों के लिए बरज़ख दरअसल जन्नत का पहला दरवाज़ा बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन मासूम बच्चों के मकाम और उनकी शफाअत के बारे में बेहद उम्मीद दिलाने वाली बशारत अता फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बच्चे दुनिया में नाबालगी की हालत में वफ़ात पा जाते हैं, वो क़यामत के दिन अपने वालिदैन को नहीं भूलते, बल्कि वो अल्लाह ताला के हुजूर अपने माँ बाप के लिए हाथ उठाकर सफारिश करेंगे। उनकी मासूमियत, पाकीज़गी और नूरानी हालत ऐसी होगी कि अल्लाह ताला उनकी दुआ और सिफारिश को रद्द नहीं फरमाएगा, बल्कि कबूल कर लेगा और उनकी वजह से वालिदैन को बख्श दिया जाएगा। ये बात सही अहादीस और मोतबर उलमा की तशरीहात से साबित है कि जिन बच्चों का इंतकाल कम उम्री में हो जाता है, वो क़यामत के दिन अपने वालिदैन के हक़ में सिफारिश करेंगे और अल्लाह ताला अपनी रहमत से उनकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। उन मासूम बच्चों की पाकीज़गी, मासूमियत और नूरानी हालत ऐसी होगी कि उनकी शफाअत रद्द नहीं की जाएगी। सही अहादीस के मुताबिक ये बच्चे जन्नत में हजरत इब्राहीम और सारा की तरबियत में रहते हैं और क़यामत के दिन अपने वालिदैन का दामन थाम कर जन्नत के दरवाज़ों पर खड़े होंगे। वो अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज़ करेंगे, ए रब, ये हमारे वालिदैन हैं, हम उनके बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। उनकी ये ज़िद, मोहब्बत और मासूमाना फरियाद अल्लाह ताला के दरबार में मकबूल होगी और अल्लाह ताला उनके वालिदैन को बख्श देगा और उनके साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। उलमा कहते हैं कि यह अल्लाह की बेपाया रहमत का अजीम मजहर होगा कि एक छोटा सा बच्चा भी वालिदैन के लिए जन्नत का जरिया बन जाएगा और अल्लाह ताला अपने फजल से उनकी शफाअत को कबूल करके वालिदैन को हमेशा की नेमतों में दाखिल फरमा देगा। एक और हदीस में है कि जो वालिदैन अपने बच्चे की मौत पर सब्र करते हैं, वो सब्र क़यामत के दिन उनके हक में रोशनी और बख्शिश का जरिया बन जाता है। यूं एक मासूम बच्चे की मौत दुनिया वालों के लिए गम जरूर होती है, मगर आखिरत में वही बच्चा माँ बाप की निजात का वसीला और जन्नत की चाबी बन जाता है। अल्लाह ताला की ये खास रहमत इस बात की अलामत है कि उसके यहाँ मासूम रूहों का एहतराम किस कदर अजीम है और वो वालिदैन को कभी महरूम नहीं करता जो आजमाइश के वक्त सब्र और ईमान का दामन थामे रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और मौत की सख्तियों को हमारे लिए आसान फरमाए और मौत के वक्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए और मौत के वक्त ज़बान पर कलमा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।